हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna. ओम नमो नारायणाय। अपने सभी श्रेष्ठ सज्जनों का आदर करते हुए, अपने आचार्य त्रय को प्रणाम करते हुए, वर्तमान आचार्य को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज के मंगलाचरण के लिए सबसे आज्ञा चाहता हूँ। जय सिया राम, सादर प्रणाम। आदरणीय मिश्र जी, थोड़ी देर के लिए को होस्ट मेरा रोकिएगा ताकि मुझे। जय सिया राम, प्रणाम। जी जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। कलिबाह्या नरास्ते वै येऽर्चयन्ति सदा मम। वैष्णवानां तु शास्त्राणि येऽर्चयन्ति गृहे नराः। सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च
किमन्यै शास्त्र संग्रहै नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। आचार्य चरण को बार बार प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि भागवत कथामृत में हम सबका अवगाहन करने के लिए ले चलें। पुनः पुनः प्रणाम। सादर जय सिया राम। सभी वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। तदनंतरम आप लोगों के आदेश से श्रीमद् भागवत कथा के आज के सत्र का प्रारंभ करता हूं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जार्जञ्जागुडरोचिषा विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो ज्वलभुजम् ध्यायेमदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ततोर्वाक्प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टिराचष्टेदं सहात्मना। कल हम लोग इस श्लोक का अनुशीलन कर रहे थे। जब भगवान ने अपनी प्रकाशिका शक्ति की एक वृत्ति का आच्छादन किया और दूसरी वृत्ति का प्रसारण किया, तब ततः अर्वाक प्रतिलब्धाक्षः कः
परेदवदुत्थितः। उसके बाद ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। अर्वाक अर्थात बहिः प्रतिलब्धाक्षः, प्रतिलब्धानि अक्षानि येन, अक्षीनि येन, तादृशः कः अर्थात ब्रह्मा परेतवदुत्थितः। परेत अर्थात मृत, मृदवत उत्थितः। मृत पुरुष जिस प्रकार पुनः प्राण के संचार के होने पर उठ जाए, उस प्रकार से ब्रह्मा जी उठ पड़े और पृच्छान उन्मील्य वै दृष्टि, बहुत कष्ट से अपनी चार मुख है, चार मुख के कारण दृष्टि तो 8 है, इसलिए यहाँ बहुवचन में इसका प्रयोग है। पृच्छान उन्मील्य वै दृष्टि, आचष्ट उन्होंने देखा। क्या देखा? इदम सहात्मना, इदम दृश्यमान जगत, आत्मना सह अपने सहित, अर्थात इसके पहले ब्रह्मा जी को अपने शरीर का भी भान नहीं था, अब उनको अपने शरीर का भी भान हुआ। क्यों? वे तो मृत्युतुल्य हो गए थे। यह श्लोक का सामान्य अर्थ है। इसकी टीका में श्रीधर स्वामी पाद ने कुछ अधिक नहीं कहा है और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इदम का अर्थ किया ममतास्पदम इदम जगत, और आत्मना का अर्थ किया यह आत्मा जो है हमतास्पद यह देह है, देहे नशः इदम जगत अचष्ट आचष्ट, यह इसका सामान्य अर्थ था। इसके ऊपर जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषणी में जो कह रहे हैं उसे हम लोग श्रवण करेंगे। उत्थितः इति श्लोक में परेदवद उत्थितः, उत्थितः इति मोहेन हंस पृष्ठे पतनम बोधयति। परेदवद उत्थितः यह तभी संभव है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कहीं मृतप्राय होकर लेट जाए। इसलिए उत्थितः शब्द के द्वारा यह बोध होता है कि उनके मोह की दशा इतनी अधिक थी कि उस मोह के कारण वे अपने वाहन हंस के पृष्ठ पर ही पतित हो गए थे। मोहेन हंस पृष्ठम पतनम, हंस पृष्ठे पतनम बोधयति। इदम ममतास्पदम विश्वम आत्मना देहेन अहमतास्पदेन सहितम आचष्ट तस्यापि विस्मृतत्वात्। यह अर्थ तो हम लोगों ने सुन ही लिया है। इसके अगले श्लोक में वे कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरः स्थितं वृंदावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। उनको पहले अपने देह का भान हुआ और इस विश्व का भान हुआ। उसी क्षण अत्यंत समीप समय में सपद्येव अभितः पश्यन् दिशः अभितः पश्यन्, जब चेतना आई, अपने शरीर का भान हुआ, उन्होंने अपने चारों ओर देखा। दिशः अभितः पश्यन्, तो क्या देखा? पुरः स्थितम अपश्यत्, सामने ही स्थित एक वस्तु को देखा। वह वस्तु क्या है? उसका नामकरण कर रहे हैं वृंदावनम। अभी तक ब्रह्मा जी ने जिस वृंदावन का दर्शन किया है वह वृंदावन का सामान्य स्वरूप है,
भगवान ने इसीलिए ब्रह्मा जी की मूर्छा को तोड़ा है कि वृंदावन की ब्रह्मा जी के लिए दर्शितव्य इससे भी अधिक अनेक वस्तुएं हैं। इतने को ही देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तब तो ब्रह्मा जी के ऊपर हमारी कृपा कुछ कम सी रह जाएगी। ब्रह्मा जी को और बहुत अधिक दिखाना है। अब आकर अभी तक ब्रह्मा जी को वृंदावन का जो वास्तव स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है, उस चीज का दर्शन नहीं हुआ है। भले ही उनको ज्ञान हो, परोक्ष ज्ञान हो, किंतु वह उनके लिए अनुभूति का विषय भी नहीं बना है। उससे संबंधित अपरोक्ष ज्ञान उन्हें अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें नहीं हुआ है। इसलिए भगवत कृपा से उन्होंने अब क्या देखा? पुरः स्थितम वृंदावनम, सामने ही उस वृंदावन को देखा। कैसा? जनाजीव्य द्रुमाकीर्णम समाप्रियम। जनाजीव्य द्रुमाकीर्णम, द्रुम अर्थात वृक्ष, वृक्षों से संकुलित चारों ओर घने वृक्ष हैं। और वे वृक्ष जो हैं जनाजीव्यम, वृंदावन में निवास करने वाले जो भी हैं उन सबके लिए जो है आजीव्य हैं। वे उनका पोषण करने वाले वृक्ष समूह हैं। यह सामान्य अर्थ है। और समाप्रियम, यह जो शब्द यहाँ है, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीधर स्वामी पाद ने इसका अर्थ किया है शम पूर्वक, आम पूर्वक, संततात, संततानि, आसमंतात, ये दो उपसर्ग हैं। प्रियानि यस्मिन् तत् वृंदावनम। संततात आसमंतात प्रियानि, प्रिय वस्तूनि, यस्मिन् क्षेत्रे सन्ति तद वृंदावनम। यह सामान्य अर्थ उन्होंने किया है, किंतु जीव गोस्वामी पाद यहाँ अनेक प्रकार के अर्थों को करेंगे। इसलिए हम लोग जीव गोस्वामी की टीका में प्रवेश करते हैं। वे कह रहे हैं ततश्च परम कृपया श्री कृष्ण तस्मै स्वांतरंग वैभवं प्रकाशितवान इत्याह सपदी इति त्रिभिः। सपदी इस श्लोक से लेकर के आगे तत्रोद्वहत श्लोक तक जो है इस अर्थ का विस्तार है। यह उससे संबंधित पहला श्लोक है। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने परम कृपया स्वांतरंग वैभवम प्रकाशितवान। अभी तक भगवान ने जिस वैभव का प्रकाश किया उसमें ब्रह्मा जी ने क्या देखा था? चतुर्भुज रूपों को देखा था। और क्या देखा था? महतत्व से आरंभ कर संपूर्ण जगत को देखा था। वह भगवान का बाह्य अर्थात जो प्राकृत जगत है वह तो सर्वथा बाह्य वैभव है। और जो वासुदेव स्वरूप उन वत्सों में और वत्सपालों में दिखाया गया वह है तो उनका अंतरंग वैभव ही। तद्रूप वैभव इसकी संज्ञा देते हैं जीव गोस्वामी अन्यत्र। ऐसा होने पर भी वह अत्यंत अंतरंग वैभव नहीं है। अब आकर भगवान ने मूर्छा तोड़ी ही भगवान ने इसीलिए कि ब्रह्मा जी पर कृपा करूंगा। इसलिए जीव गोस्वामी ने संभाल कर शब्द दिया है ततश्च परम कृपया स्वांतरंग वैभवम प्रकाशितवान। पहले कृपा सामान्य की थी, अब की बार जो कृपा हो रही है यह परम कृपा है। और इस कृपा के द्वारा ब्रह्मा जी बहुत वस्तुओं को देखेंगे। यह तो एक सामान्य अर्थ है। यद्वा, एक दूसरी प्रकार की भी योजना जीव गोस्वामी पाद यहाँ कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जो यह आया था, पिछले से पिछले श्लोक में
इति रेशे तर्के वाले में कि शपथि परमः अजाजवनिकाम चछाद। जीव गोस्वामी कह रहे हैं इस शब्द का अन्वय इस श्लोक में भी है। इस अन्वय को लेकर वे दूसरा अर्थ करते हैं। यद्वा पूर्वम वृंदावनाधिष्ठान श्री कृष्णाख्यम परम स्वरूपम यया माया जवनिकाम आच्छाद्य स्वशक्ति विशेषेण स्वरूप वैभवान्तरम दर्शितवान ताम अपसारितवान इति प्राचीन तृतीय श्लोकार्थः। यह जो है पिछले जो यहाँ से जो पिछला तीसरा श्लोक था उसके साथ जीव गोस्वामी एक संगति दे रहे हैं कि वृंदावन जिनका अधिष्ठान है और श्री कृष्ण जिनका नाम है, ऐसा जो परम स्वरूप है, यह परम स्वरूप जिस माया जवनिका के द्वारा आच्छादित था, स्वशक्ति विशेषेण अपनी शक्ति विशेष के द्वारा उन्होंने आच्छादित किया था, उसके द्वारा ही स्वरूप वैभवांतरम दर्शितवान। स्वरूप वैभव, मैंने कहा ना जीव गोस्वामी तद्रूप वैभव बोलते हैं, तो एक वैभव तो वह था जिसको आके उन्होंने दर्शन कराया, और अब जो है उससे भी अधिक वैभव स्वरूप वैभवांतर को दिखाने के लिए उन्होंने उस माया का अपसारण कर लिया। इति प्राचीन तृतीय श्लोकार्थ। ततश्च सह, यहाँ एक शब्द है, अक्षर है, उसको लिखा तो है पर वह थोड़ा अस्पष्ट है, मुद्रण दोष है थोड़ा सा। ततश्च स्व तेजो भी सर्वाच्छादकेन अप्राकृतेन परमस्वरूपेण एव प्रकाशते इत्याह ततः इति चतुर्भिः। ततश्च स्वतेजोभिः सर्वाच्छादकेन अप्राकृतेन परम स्वरूपेण एव प्रकाशते। उनका जो अपना तेज है उसके द्वारा वे सबका आच्छादन करते हैं, और वह तेज जो है माइक नहीं है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। अप्राकृतेन परम स्वरूपेण एव प्रकाशते, और वही उनका परम स्वरूप है, उसके द्वारा ही वे सब वस्तुओं का प्रकाश करते हैं। इत्याह तथा इति चतुर्भिः। यहाँ से लेकर उसके बाद जो ततः अर्वाक है, यहाँ से लेके 4 श्लोकों का एक साथ, एक तो कहा 3 श्लोकों का एकत्र अर्थ हो रहा है। अब जो नई योजना बनाई इसमें तत्वोर्वाक से लेकर के तत्रोद्वह इस 61वें श्लोक तक जो है एक ही अर्थ का अधिकार वे मान रहे हैं। क्यों? जिस विषय का प्रतिपादन पिछले श्लोक में चछाद अजाज अवनिकाम के द्वारा किया गया, उसके बाद सब कुछ एक क्रम से है। इससे जीव गोस्वामी कुछ विशेष चीज कहना चाह रहे हैं, वह विषय आगे वे कहेंगे। ततः अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष, अर्वाक शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने वही किया था। दास ने कहा था कि यह अर्वाक शब्द भी जो है यह इस समस्त पद का ही एक घटक है, अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष। इसलिए जीव गोस्वामी ने यहाँ अर्वाक शब्द को जो है सप्तमी में लिखा है, अर्वाची संप्रति अवतीर्णे श्री कृष्णाख्य परम स्वरूपे। अर्वाची अर्थात अभी सामने जो श्री कृष्णाख्य परम स्वरूप उदित हुआ, उसके विषय में पुनः लब्ध दृष्टि। उस चीज को तो ब्रह्मा जी भूल ही गए थे, उसको दिखाने के लिए ही ब्रह्मा जी ने देखा किसको? चतुर्भुज। ब्रह्मा जी ने तो चतुर्भुज उन बालकों को देखा, उन बच्चों को देखा। कृष्ण से संबंधित कुछ अतिरिक्त अलौकिकता का तो उन्हें अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ है, और उस अलौकिकता का अनुभव
श्री कृष्ण कराना चाह रहे हैं, जो कराया वह है कृष्ण का स्वरूप वैभव, तथापि उसमें माधुर्य कम, ऐश्वर्य अधिक है। अभी जो अनुभव कराने जा रहे हैं इसमें माधुर्य का परिमाण बहुत अधिक है। संप्रति अवतीर्णे श्री कृष्णाख्य परम स्वरूपे पुनः लब्ध दृष्टि सन इदं वृंदावनम आत्मना सह व्यचष्ट तदेव विवृणोति सपदि। तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, जो पिछला श्लोक था ततोर्वाक प्रतिलब्धाक्ष, यहाँ उन्होंने कहा भगवान को, भगवान ब्रह्मा जी को कुछ और अधिक दिखाना चाह रहे हैं। तो वह क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो पहले जो सामान्य अन्वय में आया था इदम ममतास्पदम जगत आत्मना सह अहमतास्पदेन देहेन सह ब्रह्मा आचष्ट, इस चीज को अब हटा रहे हैं जीव गोस्वामी। अब कह रहे हैं नए प्रकार के अन्वय के अनुसार कि ब्रह्मा जी ने क्या देखा, इदम वृंदावनम, पिछले श्लोक का जो इदम है वह वृंदावन का परामर्श करने वाला है, कराने वाला है। इदम वृंदावनम आचष्ट, इस वृंदावन को देखा। सपद्येव वृंदावनम अपश्यत, कैसे, आत्मना सह, स्वयं को भी देखा और वृंदावन को भी देखा। इसी का विस्तार शपदी इस वर्तमान श्लोक में 59वें श्लोक में किया जा रहा है। अभी तो दिशः पश्यन् सपदीएव वृंदावनम अपश्यत, यहाँ यह तो सामान्य अन्वय है, किंतु समाप्रियम, पहले जो भी अर्थ किया गया है जनाजी विद्रुमा किरणम, वह सामान्य अर्थ मान्य है। समाप्रियम का जो अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने किया था, समन्तानी, इस प्रकार से प्रियानी यस्मिन, उस अर्थ को जीव गोस्वामी छोड़कर यहाँ जो पदच्छेद है इसमें जीव गोस्वामी पाद ने परिवर्तन किया। इसमें समाप्रियम में स को अलग कर दिया, स मा प्रियम वृंदावनम अपश्यत, यह अर्थ जो है जीव गोस्वामी कर रहे हैं। सह ब्रह्मा, विसर्ग का लोप यहाँ है, सह ब्रह्मा मा प्रियम वृंदावनम पुरः स्थितम अपश्यत, इस प्रकार से अब जो है मुख्य वाक्य बन रहा है। और फिर माँ प्रियम के अनेक प्रकार के अर्थ श्री जीव गोस्वामी ने यहाँ किए। उसमें पहला अर्थ जो है वे कह रहे हैं सह ब्रह्मा, माँ अर्थात लक्ष्मी, माँ प्रियम मायाः लक्ष्म्याः श्री राधा रूपायाः प्रियम यत् वृंदावनम तम अपश्यत। माँ प्रियम लक्ष्मी, मायाः प्रियम, मायाः अत्र लक्ष्म्याः प्रियम, लक्ष्मी अत्र राधा रूपा लक्ष्मी, राधा रूपायाः लक्ष्म्याः प्रियम यत् वृंदावनम तम सह ब्रह्मा अपश्यत। और इस विषय में उन्होंने राधा जी के वृंदावन संबंधी या लक्ष्मी होने के संबंध में जो शास्त्र का प्रमाण देना आवश्यक है, इसका उन्होंने संकेत किया है राधा वृंदावने वने। पद्म पुराण का यह श्लोक है, वाराणस्यां विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा वृंदावने वने। अलग अलग प्रकार के धामों में भगवान की आह्लादनी शक्ति का जो अलग अलग नाम है उसका यहाँ संग्रह किया गया है।
वाराणसी में जो लक्ष्मी है उनका नाम है विशालाक्षी। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो लक्ष्मी है उनका नाम है विमला। द्वारवती द्वारका में जो लक्ष्मी है उनका नाम है रुक्मिणी। और वृंदावन नामक वन में जो उनकी परमा लक्ष्मी है उनका नाम है श्री राधा। और उन श्री राधा का जो अत्यंत प्रिय है वह वृंदावन, इसको ब्रह्मा जी ने देखा। अब इससे सोच सकते हैं जीव गोस्वामी ने जो परम कृपा की बात यहाँ कही है उसका अर्थ वे कहाँ तक ले जा रहे हैं। संकेत से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। राधा जी के प्रिय वृंदावन को दिखाना अर्थात वृंदावन में उनसे संबंधित जो लीला माधुरी है उसका भी संकेत यहाँ जीव गोस्वामी ने कर दिया। किंतु इस चीज को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे और ब्रह्मा जी की स्तुति में भी स्फुट रूप में यह बात नहीं कही गई। यह तो समाप्रियम का जो छेद है वह अलग प्रकार से मां प्रियम सह ब्रह्मा अपश्यत, इस प्रकार से छेद करने से हुआ। अब आगे वे इसका एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं। यद्वा मयाशः वर्तते, मां शब्द का वही अर्थ उन्होंने रखा। मया तयैव लक्ष्म्या सह वर्तते, तयैव राधयैव लक्ष्म्या सह वर्तते इति शमः। यहाँ जो है श को अलग नहीं किया। अब समाप्रियम को एक साथ रख रहे हैं पर पहले शम शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। वह किस प्रकार से? मया सह इति शमः, मया राधा नाम्या लक्ष्म्या सह वर्तते इति शमः श्री कृष्णः। तस्य आप्रियम, तस्य आप्रियम समन्तात् प्रियम यद वृंदावनम तम ब्रह्मा अपश्यत। यह समाप्रियम का दूसरा अर्थ किया। राधा जी के साथ जो नित्य वर्तमान रहने वाले श्री कृष्ण हैं उनका भी जो परम प्रिय स्थान है वृंदावन, उस वृंदावन को ब्रह्मा जी ने देखा। तो इस दूसरे अर्थ में भी श्री जीव गोस्वामी यह संकेत दे रहे हैं कि इसके द्वारा ब्रह्मा जी को उनसे संबंधित लीलाओं का भी कुछ लीलाओं के माधुर्य का भी अनुभव भगवान ने कराया होगा। यह दूसरा अर्थ हुआ इस समाप्रियम शब्द का। अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं। यद्वा मायाः तस्याः एव प्रियः। अब यहाँ एक अर्थ तो किया शमः श्री कृष्ण, माया मया सह वर्तमानः श्री कृष्ण। अब कर रहे हैं मायाः श्री राधायाः एव प्रियः। श शब्द को यहाँ फिर से हटा दिया। श को हटा करके मां प्रियम शब्द को लेकर विचार कर रहे हैं। मायाः श्री राधायाः एव प्रियः श्री कृष्णः तेन सह वर्तमानम। अब इतना करने के बाद फिर जो है समास कर रहे हैं। तेन सह वर्तमानम श्री वृंदावनम, श्री कृष्ण के साथ ही उन्होंने श्री वृंदावन को देखा ब्रह्मा जी ने। तो यह तीसरा अर्थ हुआ। इन तीनों अर्थों में तो वृंदावन संबंधी माधुर्यातिशय जो है इसका संकेत श्री जीव गोस्वामी पाद ने दिया। अब एक चौथा अर्थ कर रहे हैं, वह है इस रूप में समानाम प्रियम। समानाम अर्थात आत्मा रामाणाम प्रियम। आत्माराम जो व्यक्ति होते हैं उनको सम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सम दृष्टि होती है।
यह विषय थोड़ा सा विस्तार की अपेक्षा रखता है। इसके लिए आत्मारामों के चूड़ामणि शुकदेव गोस्वामी पाद ही परम प्रमाण है, जिनकी दृष्टि सम में है। सम अर्थात जो ब्रह्म है उसके अतिरिक्त कहीं भी जिनकी दृष्टि नहीं है, वे हैं आत्मा राम पुरुषगण। सुखदेव गोस्वामी पाद के विषय में श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में ही यह बात आई है कि उन्होंने भागवत का अध्ययन किया, कैसे किया, उस प्रसंग में सूत गोस्वामी उस विषय का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढैवेयते। तस्य श्रीव्यासस्य वादरायणस्य पुत्रः महायोगी शुकदेवः शमदृङ्, यही शमं पश्यति इति समदृक्, आगे निर्विकल्पकः शब्द है इसलिए दृङ् ऐसा वहां संधि होकर के बना है। शमं पश्यति, ब्रह्म पश्यति। सुखदेव गोस्वामी ही इस अर्थ के जो हैं साक्षात उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी शम को ही देख रहे हैं, ब्रह्म को ही देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं देखते, इसलिए वे समदृङ् हैं, इसलिए वे आत्मा राम हैं, जिनके लिए आगे कहा गया आत्मा रामापि मुनयः निर्ग्रंथाप्युरुक्तमे कुर्वन्ति भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। यह जो श्लोक है, श्लोक में थोड़ा स्खलन हुआ, सुखदेव गोस्वामी के संदर्भ में ही यह श्लोक कहा गया है। आत्माराम मुनिगण भी श्री कृष्ण में के प्रति भक्ति का आचरण करते हैं। क्यों? उनका गुण समूह ही ऐसा है, ऐसे गुणवान है श्री हरि कि आत्माराम पुरुष गण भी उनके लिए निर्गुणा भक्ति का आचरण करते हैं। यही अर्थ यहाँ जीव गोस्वामी पाद कहना चाह रहे। क्षमानाम आत्मा रामानाम अपि अप्रियम इति कियत्। ऐसा जो वृंदावन है, जो स्वयं परमा लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा जी को प्रिय है, जो उस राधा जी के प्रिय जो श्री कृष्ण है उनका प्रिय है, तो ऐसे वृंदावन के प्रति आत्माराम लोगों का भी महान प्रेम होगा, उनके लिए भी वह असमन्तात प्रियम होगा। इस विषय में कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इति कैमुतिक न्याय से उन्होंने इस अर्थ को सिद्ध किया है। समदृङ् अर्थात समम पश्यति ब्रह्म पश्यति, इस भाव में श्रीमद् भगवद गीता का वचन ही प्रमाण है। 5वें अध्याय में जब माया विनिर्मुक्त ज्ञानी की बात कही जा रही है, आत्मा राम स्तर के ज्ञानी की बात कही जा रही है, ब्रह्मभूत ज्ञानी की बात कही जा रही है, तो वहां यह विषय भगवान ने कहा है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। सामान्यर्थ ज्ञान के द्वारा जिनके अज्ञान का नाश हो चुका है, उनके लिए वह ज्ञान जो है सूर्य जैसे इस जगत को प्रकाशित करता है, उसी तरह वह ज्ञान तत्परम, उस परम वस्तु का उसके लिए प्रकाश कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। यह तो उनकी दशा है। तद्बुद्धयः, उस वस्तु में ही उनकी मति होती है। यहाँ जी सुखदेव गोस्वामी के लिए जो कहा गया एकांत मति, उनकी मति उसकी उनके
ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं। तदात्मान, मन भी उसी में ही अभिनिविष्ट है। तन्निष्ठा, उसमें ही उनकी आत्यंतिक स्थिति, नितराम स्थिति इति निष्ठा, ब्रह्म में ही वे अवस्थित है। तन्निष्ठा तत्परायणा, वे ही, वह ब्रह्म ही जो है उनके लिए परम आश्रय है, इसलिए वे उसमें स्थित हैं। ऐसे लोग जो हैं अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, पुनः उनका इस संसार में आगमन नहीं होता है। क्यों? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा उनके सारे दोष, अविद्या सहित अविद्या कार्यों का सर्वथा लोप हो चुका है। फिर वे क्या करते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ब्राह्मणे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, इन सब में उनका जो है एक समान भाव होता है। सुनि चैव स्वपाके च, चंडाल हो चाहे कुत्ता हो, सब में उनका जो है एक समान दर्शन होता है और वे पंडित कहलाते हैं। इसके व्याख्यान में भगवान कह रहे हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने इस संसार को यही जीत लिया है। इहैव तैर्जितः सर्गः, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए। क्यों? येषां साम्ये स्थितं मनः, क्षमता के भाव में जिनका मन स्थित है। तो समता का भाव यहाँ क्या है? सम का भाव। समता तो स्वतः ही एक भाव है, समता रूप भाव में। ब्रह्म को निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वह, उसका ही यहाँ नामकरण किया गया है सम। निर्दोष है, प्रकृति के संस्पर्श से रहित है, और सम है, वह उसकी संज्ञा ब्रह्म भी है। और इस ब्रह्म भाव में जो स्थित है उसी को कहा गया येषां साम्ये स्थितं मनः। समस्य भावः साम्यं तस्मिन् येषां मनः स्थितम् अस्ति ते तैः इहैव सर्गः जितः तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। यह श्लोक का भाव, यही ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मणि ते स्थिताः ते ब्रह्मनिष्ठा, और यही स्थिति जो है यह सुखदेव गोस्वामी की है। वह भागवत के दृष्टांत से ही यह सिद्ध होता है। जहां सूत गोस्वामी ने उनको कहा शम दृंग निर्विकल्पकः, वे ब्रह्म में ही दृष्टि रखने वाले हैं, ब्रह्म का ही दर्शन करने वाले हैं। निर्विकल्पकः, और किसी विकल्प और किसी अतिरिक्त विलास को वे नहीं देख रहे। यहाँ मैं अद्वैतवाद सम्मत कुछ बात नहीं कह रहा, क्योंकि गौरी वैष्णव दर्शन में क्यों ब्रह्म को निर्विशेष कहा गया है, उसका आधार यह है, ब्रह्म निशक्तिक तो नहीं है, किंतु जो ब्रह्म स्वरूप है भगवान का, वह स्वरूप जो है शक्ति के विलास से रहित है। युगपत ही ब्रह्म में विलास जो है शक्ति का, वह भगवान कहलाता है। और उसी समय उनके स्वरूप में जो शक्ति का विलास नहीं है, शक्ति रहते हुए भी शक्ति के किसी कार्य का जहां प्रकाश नहीं है, वह जो स्वरूप है तत्व वस्तु का, वह जो है ब्रह्म कहलाता है। वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इस श्लोक की व्याख्या में जीव गोस्वामी पाद ने इस विषय को स्पष्ट किया है। तो यहाँ जो समता है, ब्रह्म को क्यों सम कहा गया? क्योंकि शक्ति की यहाँ समता है। जैसे
सृष्टि से पहले प्रकृति सम अवस्था में रहती, और जब महापुरुष के द्वारा प्रकृति पर ईक्षण किया जाता है तो क्या होता है, गुणों की जो समता है उस समता का भंग होता है, गुणों में वैषम्य उपस्थित होता है, जिससे इस सर्ग का निर्माण, यह सर्ग बनता होता है। इसी प्रकार भगवान के स्वरूप में शक्ति रहते हुए भी जब तक शक्ति का विलास नहीं है तब तक वहां जो क्या है, निर्विशेषता है। स्कंद में भी प्रकृति को भी भगवान कपिल ने निर्विशेष कहा है। केवल ब्रह्म ही निर्विशेष है या अपसिद्धांत है? भागवत के अनुसार प्रकृति भी निर्विशेष है। क्यों? जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग नहीं हुई है उस समय वह प्रकृति निर्विशेष कहलाती है। क्षण भर के लिए आप लोग समय दें तो मैं उस श्लोक को देख कर ही उसका उच्चारण करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका कि आगे भी प्रयोग हो सकता है। हाँ, तृतीय स्कंध के 26वें अध्याय में जो 17वां श्लोक है, वहां भगवान कपिल अपनी माता से कह रहे हैं, प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। इस श्लोक का मर्म समझ लेने के बाद निर्विशेष शब्द से संबंधित श्रुतियों का जितना भी भाव है वह एकदम करतलवत, हस्तामलकवत जो है वह स्पष्ट हो जाएगा। केवल ब्रह्म ही निर्विशेष नहीं है, प्रकृति भी निर्विशेष है। प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी। जब तीनों गुणों की प्रकृति में समता है तो उस समय प्रकृति की अवस्था भी निर्विशेषता की ही है। इसी प्रकार ब्रह्मगत जो स्वरूप भूता शक्तियां हैं, जब उन शक्तियों के किसी भी विलास का वहां अनुभव नहीं होगा तब जो स्वरूप प्रकट होगा वह निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप होगा। यह गौरी वैष्णव आचार्यों की एक महती एक महान देन है वैष्णव दार्शनिक जगत में, जिसके आधार पर कहीं भी श्रुति वाक्यों का कदर्थ किए बिना सभी चीजों की संगति अंजसा होती है। और चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में आगे इस विषय को कहेंगे और हम लोग उस चीज का अनुशीलन भी करेंगे। तो ब्रह्म वह है जहां की ब्रह्मगत जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के विलासों का अनुभव नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म को शम कहा गया। यहाँ भी प्रकृति को प्रकृति गुण शाम, यहाँ जो साम्यता का समता का भाव है यही भाव ब्रह्म में भी है, और इसीलिए प्रकृति की भांति ब्रह्म को भी निर्विशेष कहा जाता है। और ऐसी अवस्था में जब जीवात्मा अपने ऊपर अविद्या और अविद्या कार्य से मुक्त हो जाता है तब उसका ब्रह्म के साथ संस्पर्श होता है, और उस संस्पर्श के द्वारा वह जो सुख प्राप्त करता है उस संस्पर्श के कारण ब्रह्म में जो उसके आधेय होने का ज्ञान होता है यही ब्रह्मभूतता कहलाती है। और गीता में ही 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में इस चीज को भगवान ने कहा है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। जो भाव यहाँ भी गया कि जो विगत कल्मष योगी हैं वे ब्रह्म में स्थित होते हैं, उसी को कह रहे हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। सुख शब्द का विशेषण यहाँ ब्रह्म संस्पर्शम। इससे क्या सिद्ध होता है? संस्पर्श का कोई अनुयोगी और प्रतियोगी अवश्य होगा। जीव कभी भी यहाँ आधार नहीं बन सकता है, अधिकरण नहीं बन सकता है। क्यों? वह शक्ति स्थानीय है। आधार हमेशा ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म में ही जीव को स्थित रहना है।
ब्रह्मनिष्ठ होना है। जीवनिष्ठ ब्रह्म ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किंतु यह जो जीव और ब्रह्म का संस्पर्श है, तद हेतुक जो सुख है, उस सुख को यह प्राप्त करता है। तो गीता की दृष्टि में ब्रह्म और जीव का एकत्व किसी भी दृष्टि से प्रतिपादित नहीं हो सकता है, और ना ही ब्रह्म का निर्विशेषत्व प्रतिपादित होता है। इसी स्थिति में सुखदेव गोस्वामी, यही है समता की स्थिति, जहां की विकल्प का ज्ञान नहीं। विकल्प अर्थात शक्ति का जो विलास है, प्रकृतिगत जो विलास है, वह यह सर्ग है, और जो स्वरूप भूता शक्तिगत विलास है, उस अजागत विलास है, वह यह वृंदावन प्रवृत्ति है। और जो आत्माराम पुरुष होते हैं, उनको इसका अनुभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर यह जो स्वरूप भूता शक्ति है, इसकी उपासना के अभाव के कारण वैसी कृपा उस शक्ति की नहीं होती है, जैसी कृपा उस शक्ति के द्वारा भगवान यहाँ ब्रह्मा जी को करा रहे हैं। इसलिए इस अवस्था से पहले जो अवस्था होती है, जब जीवात्मा अपने आप को प्रकृति से वियुक्त किंतु ब्रह्म से युक्त ऐसा अनुभव करता है, तो वह आत्मा राम लोगों की दशा कहलाती है। और वही है समदृक् समम पश्यति ब्रह्म पश्यति। हाँ, और उस समय जो है किसी विकल्प का भान नहीं होता है। विकल्प है, निर्विकल्पक कहने से ऐसा नहीं हो गया, निर्विशेष ऐसा कहने से ऐसा नहीं हो गया कि वहां विकल्प नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग अपरोक्षानुभूति के आधार पर है, ना कि वस्तुगत सत्ता के आधार पर है। इसलिए युगपत उनका निर्विशेष सिद्ध होना और सविशेष सिद्ध होना अनुभूति के आधार पर सत्य सिद्ध होता है, कोई विरोध उपस्थित नहीं होता है। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए जो कहा गया समदृक् निर्विकल्प का, अर्थात विकल्प के रहने पर भी उनकी दृष्टि उन विकल्पों में नहीं है, उनकी दृष्टि जो है वह उस सम वस्तु में ही है, ब्रह्म वस्तु में ही। इसलिए जो अगला श्लोक सूत गोस्वामी ने पढ़ा है, वहां से यह बात स्पष्ट होती है। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो धिया परिदधुर्क्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तु सुतस्य विवेक दृष्टे। सुखदेव गोस्वामी जब अपने गृह को छोड़कर चले, पिता की ओर भी नहीं देखा। ये मेरे पिता है, यह उनको ज्ञान ही नहीं, देखेंगे किसे? यह ज्ञान ही नहीं है उन्हें। वे तो ब्रह्म में अवस्थित हैं, समदृक् हो चुके हैं। वे आगे गए, सरोवर में नग्न कन्याएं स्नान कर रही थीं, देवियां स्नान कर रही थीं। उन सुखदेव गोस्वामी को देखने पर भी उन देवियों में कोई विकार नहीं आया, उनके मन में लज्जा नहीं आई। किंतु पुत्र को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए जब व्यास जी उस मार्ग से गुजरे, तो उन देवियों को लज्जा आई और उन्होंने अपने वस्त्र को पहनना आरंभ किया। तो व्यास जी को यह बड़ा अटपटा लगा, मेरा पुत्र नग्न अवस्था में इस ओर से गया है, तब तो इनको लज्जा नहीं आई, और मैं तो इनके पिता के तुल्य, वह तो नवीन किशोर, तो भी मैं तो नग्न भी नहीं हूं, तब भी, और मैं इनकी तरफ वैसी किसी दृष्टि से देख भी नहीं रहा, तब भी ऐसा इनके मन में भाव क्यों आया? तब उन्होंने उनसे पूछा कि देवियों, आपके इस व्यवहार का कारण क्या है कि पुत्र के जाने पर आपको लज्जा नहीं आई और मुझ पिता के यहाँ से जाने पर आपको लज्जा आई? तो उन देवियों ने कहा कि प्रभु, आपकी जो है स्त्री पुरुष यह दृष्टि है। आप जब मुझे देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि है कि यह स्त्री है, पुत्र को आप पुरुष देख रहे हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं वो मेरा बेटा है और नग्न होकर जा रहा है।
किंतु आपका जो पुत्र है उसकी बुद्धि में स्त्री पुरुष का यह भेद नहीं है। क्यों? विविक्त दृष्टि। विविक्त मतलब पृथक, पृथक दृष्टि। प्रकृति से उनकी दृष्टि पृथक हो चुकी है, इसलिए प्रकृति के कार्यों को वे देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए वे समदृंग हैं। यह सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी की सब समदृक्ता का प्रतिपादन करते हुए दृष्टांत दिया है। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी प्रवृत्ति लोग ही आत्माराम की श्रेणी में आते हैं, और वैसे आत्माराम लोगों के लिए यह वृंदावन कितना प्रिय होगा, इसके उदाहरण तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही होंगे, दूसरे की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने समाग प्रियम के 4 प्रकार के अर्थों, 4 या 5 प्रकार के अर्थ हो गए, 4 प्रकार के अर्थ हो गए। इसकी यहाँ व्युत्पत्ति, किस प्रकार से समास हुआ है, किस प्रकार से घटित हो सकता है यह अर्थ, यह प्रतिपादित किया। और इस शुष्क विषय में अत्यंत ही रस का उन्होंने संचार कर दिया जीव गोस्वामी पाद ने। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय हो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ त्रुटि हुई हो आप लोग उसे क्षमा करेंगे। नमो नमो महोदय, नमो नमः। प्रणाम सादर प्रणाम। राधे राधे महाराज। जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम हरिप्रिय महाराज जी की सर्वेभ्यो जय नमो हो। नमः। बहुत जय अत्यंत हो सर्वेभ्यो। अद्भुत व्याख्यान और अत्यंत हृदयस्पर्शी व्याख्यान के लिए हम आप श्री कृपा 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 हरिप्रिय महाराज जी के चरण कमल में पुनः पुनः प्रणाम और कृतज्ञता का भी निवेदन करते हैं। प्रणाम प्रणाम, पुनः पुनः प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हेलो जाने आप मुझे जय श्री राधे राधे। जय जय निताय, जय राधे, जय।